प्रीतमपुरा गांव में रहने वाली कोकिला एक बूढ़ी औरत है। कभी लोगों के घरों में काम करके पेट पालती थी, लेकिन अब बुढ़ापे की वजह से लाचार हो चुकी है। उसकी 2 बेटियां हैं, आस्था और शारदा। आस्था सिलाई करती है और शारदा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। शारदा, तुझे बताया था मेरी दवा खत्म हो गई है, शाम को लौटते वक्त लेती आना बेटा। माँ, महीने की आखिर में 1 पैसा भी नहीं बचा है। हर कुछ दिन में दवा, बाजार का खर्चा। मैं थक चुकी हूँ सब कुछ संभालते संभालते, क्या करूँ? बेटा, खुद कुछ कर नहीं सकती, इसलिए तुम लोगों पे ही निर्भर हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगता हर बार तंग करना। सब कुछ मुझ पर ही क्यों? कभी आस्था से भी कुछ बोल सकती हो, वो भी तो सिलाई करके अच्छा कमाती है। कुछ दिन पहले उससे ही पैसे लिए थे, इसलिए अब शर्म आती है दोबारा कहने में। उस वक्त तो शर्म आती है, लेकिन मुझसे कहने में कोई हिचक नहीं होती। सच कहूँ तो अब और नहीं झेला जाता। कब इस बोझ से छुटकारा मिलेगा कौन जाने। मेरी बेटियां कितना संघर्ष करती हैं। जहां बाकी लड़कियां शादी करके अपनी जिंदगी सजा रही हैं, वहां मेरी वजह से ये बोझ उठा रही हैं। मैं अब कोई पैसा नहीं दे सकती। आस्था आए तो उससे दवा के लिए पैसे मांग लेना। सब कुछ तुम्हारे और घर के पीछे लग जाए तो खुद के लिए क्या बचेगा? ठीक है माँ, मैं आस्था से कहूंगी, तू अपने काम पर जा, ध्यान रखना। शारदा चली जाती है। बूढ़ी कोकिला खुद को अपनी बेटियों की जिंदगी पर बोझ की तरह महसूस करने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आस्था पास के घर में अपने सिले हुए कपड़े देकर पैसे लेकर लौट रही थी। चलो, आखिरकार कुछ पैसे आए, थोड़ा खुद के लिए रखूंगी, बाकी माँ को दे दूंगी। उसी वक्त दूर से गांव का गुंडा मुरली, जो सालों से आस्था के पीछे पड़ा है, उसे देख लेता है। अरे वाह वाह वाह, आज तो सुबह सुबह अपनी होने वाली बीवी के दर्शन हो गए। चलो जरा मिलते हैं। मुरली जैसे ही आस्था के सामने आता है, आस्था डर से सहम जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, ये गांव सिर्फ तुम्हारा है क्या? तुम घूम सकती हो तो मैं भी तो घूम सकता हूँ। मेरे रास्ते से हटो, क्यों बीच में खड़े हो? अरे अरे अरे, इतनी जल्दी भी क्या है? चलो थोड़ा बातें तो कर लेते हैं। मुझे जाने दो मुरली, नहीं तो मैं लोगों को बुला लूंगी। ओहो, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? मैं बस बातें तो करना चाहता हूँ, वो भी अपनी होने वाली बीवी से। कितनी बार कहूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मुझे तुमसे नफरत है। पसंद करो या ना करो, शादी तो तुम मुझसे ही करोगी। तुम्हारी डोली मैं ही उठाऊंगा। हाँ, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। रास्ता छोड़ो मेरा। अरे अरे, इतना क्या शर्माना। हाँ, चाहे तुम जो कहो, मैं ही हूँ तुम्हारे दिलों का राजा, तुम्हारा शहजादा, तुम्हारा बादशाह। तुम मुझे ही मिलोगी बेगम। हाँ, आस्था डर के मारे रोती हुई वहां से भाग जाती है। मुरली पीछे से जोर जोर से हंसता है। बीमार कोकिला घर पर ही। आस्था रोती हुई दौड़कर घर आई। उसे इस हालत में देख कोकिला घबरा गई। क्या हुआ बेटी, इस हालत में क्यों आई? किसी ने कुछ कहा? उस कुंडी मुरली ने फिर से मुझे तंग किया माँ। अब तो घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। ओफो, इस मुरली ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। समझ में नहीं आता क्या चाहता है वो। शादी करना चाहता है, कहता है कि मेरी शादी सिर्फ तुम ही से होगी माँ। मैं मर जाऊंगी, लेकिन उस मुरली से शादी नहीं करूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ, उसकी गंदी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। बेटी, मैं जल्द ही तेरे और शारदा के लिए अच्छे लड़के ढूंढूंगी। मेरी वजह से तुम लोग अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करो? यही सही वक्त है तुम्हारी जिम्मेदारी से मुक्त होने का। अगर मुरली शादी ना होने दे तो? मैं भी जिंदा हूँ, सब संभाल लूंगी। मैं तुम्हारे लिए राजकुमार जैसा लड़का ढूंढूंगी। जयपुर के मशहूर कपड़ा व्यापारी पीतांबर अपने बेटों प्रणव और आनंद के लिए योग्य लड़कियां ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें आस्था और शारदा की तस्वीरें मिली। प्रणव और आनंद, मैंने तुम दोनों के लिए 2 लड़कियां ढूंढी हैं।
देखो, ये हैं आस्था और शारदा, दो बहनें। प्रणव ने जैसे ही आस्था की तस्वीर देखी, वो उसे बहुत पसंद आ गई। पिताजी, मुझे आस्था बहुत पसंद है। मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। आस्था छोटी है, इसलिए मैं उसे आनंद के लिए सोच रहा था, लेकिन अगर तुम्हें आस्था पसंद है तो आनंद से शारदा की बात कर लेंगे। क्या कहते हो आनंद, कोई आपत्ति? अब नहीं पिताजी, जो आप तय करेंगे मुझे मंजूर है। ठीक है कि बात वहीं करेंगे। बड़े बेटे का नाम प्रणव है और छोटे का आनंद। दोनों ही अपने पिताजी का कारोबार संभालते हैं। माँ, जो भी तुम तय करोगे मुझे मंजूर है। आनंद ठीक ठाक दिखता है, आस्था के साथ अच्छा लगेगा। और अगर माँ को प्रणव पसंद है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आस्था की शादी आनंद से नहीं, प्रणव से होगी। लेकिन क्यों? मैं बड़ी हूँ तो प्रणव से मेरी शादी होनी चाहिए। पीताम्बर जी ने भी ऐसा ही सोचा था। लेकिन जैसे ही प्रणव ने तस्वीर देखी, उसे आस्था पसंद आ गई और उन्होंने तुझे आनंद के लिए चुना है। ये क्या बात हुई? मैं बड़ी हूँ, मेरी शादी बड़े बेटे से होनी चाहिए। माँ, क्यों ना तुम प्रणव से दीदी की शादी की बात करो। मुझे आनंद से कोई परेशानी नहीं है। प्रणव ने आस्था को पसंद कर लिया है। जबरदस्ती कुछ करेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा। बचपन से आस्था ही सब कुछ ले जाती है। अब मेरी पसंद का लड़का भी उसे पसंद कर बैठा। वो मेरी बहन नहीं, मेरी बदकिस्मती है। जब मुरली को पता चला कि आस्था की शादी प्रणव से तय हुई है तो वो गुस्से से पागल हो गया। वो कोकिला के घर पहुंचा और तोड़फोड़ करने लगा। ये क्या कर रहे हो? रुको, मैं कह रही हूँ रुको। मैं सालों से कह रहा हूँ कि मैं आस्था से शादी करना चाहता हूँ और तुमने बिना मुझसे पूछे उसकी शादी किसी और से कैसे तय कर दी? आस्था तुमसे डरती है, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। उसने ये बात तुम्हें कई बार कही है। उसे क्या पसंद है क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसी से शादी करूंगा और अगर वो मुझसे शादी नहीं करती है तो मैं किसी और से उसकी शादी नहीं होने दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कभी नहीं करूंगी। अब यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अरे जिसे बुलाना है बुला लो, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। मैं भी देखता हूँ कि उसकी शादी होती कैसे है। अब तो मुरली शांति से जाने वाला नहीं था। कोकिला समझदारी से कम लेती है और मुरली को समझाती है। मुरली कोकिला की बात सुनकर वापस लौट जाता है। कोकिला अपनी बिटिया की शादी कर देती है। शादी होने के कुछ दिन बाद शारदा भी सिर झुकाए खड़ी है। उसे अब समझ में आ गया है कि लालच और जलन ने उसे बहन नहीं सौतन बना दिया। शादी के बाद शारदा के मन में जलन और ईर्ष्या गहराने लगती है। आस्था सिर्फ इसलिए पढ़ाई करती है क्योंकि वो प्रणव की पत्नी है। शारदा, ये तुम्हारा वहम है। तुम और भाभी दोनों इस घर की बहुएं हो। दोनों का सम्मान बराबर है। सच? एक बार अपने आप को देखो। पिताजी सारे काम प्रणव को देते हैं और तुम उनके बिजनेस में बस एक सहायक हो। जहां तुम्हारा कोई मान नहीं, वहां तुम्हारी बीवी को क्या मिलेगा? शारदा की बातें आनंद के मन में गहरी चुभ जाती हैं। अब वह अपने भाई और पिता के प्रति जलन और नाराजगी महसूस करने लगता है। सुबह सुबह शारदा रसोई में आनंद के लिए नाश्ता बना रही होती है। तभी आस्था भी रसोई में आती है। दीदी, आप थोड़ी देर में ठाकुर पो के लिए नाश्ता बना देना, पहले मैं बना लूं। आनंद ये सारी बातें सुन रहा होता है। वो धीरे से आस्था के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। तो अगर दादा शहर जा रहे हैं तो फिर तो मेरा कोई काम ही नहीं हो सकता। हमेशा उन्हीं का नाश्ता पहले बनेगा और मैं इंतजार करूंगा, है ना ठाकुर पो? मैंने ऐसा मतलब नहीं निकाला। आप तो घर पर हैं, इसलिए। तो अब आस्था रसोई पर भी कब्जा करेगी, रोज झगड़े करेगी, तुम्हें बेइज्जत करेगी। अच्छा हुआ जो पापा मर गए, वरना मैं ही उन्हें मार देती। गद्दार। बाहर छिपकर खड़ा प्रणव ये सब सुन रहा होता है। उसके कानों में एक और जहरीली बात गूंजती है।
कहती हूँ किसी तरह प्रणव से वो 10 बीघा जमीन छीन लो, फिर हम राज करेंगे। छी छी छी, पापा को गए बस एक ही दिन हुआ है और ये लोग जमीन के पीछे पड़े हैं। आनंद को पापा की मौत का दुख ही नहीं है, बस लालच लालच लालच। ये सब सोचते ही प्रणव के मन में आनंद और शारदा के लिए गहरी घृणा भर जाती है। वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला जाता है। 1 महीने बाद प्रणव और आस्था मां कोकिला को लेकर नदी किनारे आते हैं। वहीं उन्होंने आनंद और शारदा को भी बुला रखा है। यार दोपहर में सबको नदी के किनारे क्यों बुलाया है? आज सारे हिसाब साफ करने हैं, इसीलिए सबको बुलाया है। अच्छा, किस चीज का हिसाब? पापा ने मरने से पहले मुझे कुछ जिम्मेदारियां दी थीं, आज उन्हें पूरा कर रहा हूं। हाँ, पापा तो हमेशा से ही सब तुम्हें ही देते आए हैं, इसमें नया क्या है? आज तुम्हारा ये भ्रम टूट जाएगा आनंद, और जो जहर तुम्हारे दिमाग में भर गया है वह भी साफ हो जाएगा। यह देखो, यह जमीन 20 बीघा है, 10 तुम्हारी 10 मेरी। हाँ, मतलब मैं अब तक जो सोचता रहा वो सब गलत था। हाँ, और पापा की मौत के बाद जो बातें मैंने तुम्हारी पत्नी से सुनी। प्रणव और आस्था आनंद और शारदा को रसोई दिखाते हैं, एक दूसरी रसोई पूरी तरह अलग। अब रोज झगड़े नहीं होंगे। यह सब सुनकर आनंद और शारदा को अपनी गलती का एहसास होता है। वे रोते हुए प्रणव से माफी मांगते हैं। ये आनंद और शारदा को अब प्रणव ना। दादा, मैंने शारदा की बातों में आकर तुम्हें गलत समझा। शारदा भी सिर झुकाए खड़ी है। उसे अब समझ में आ गया है कि लालच और जलन ने उसे बहन नहीं सौतन बना दिया।